उत्तर प्रदेश में पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर नियम विरुद्ध लगाए गए लाउड स्पीकर उतरवाने शुरू कर दिए। पुलिस का कहना है कि अब तक 40 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवाए जा चुके हैं और लगभग 296 स्थानों पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज कम कराई गई है। यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पुलिस ने कहा कि जिन धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर बिना इजाजत के लगे हैं उन्हें हटवाया जाएगा। साथ ही सभी धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज नियम अनुसार कम कराई जाएगी, जिससे ध्वनि प्रदूषण कम होगा। पुलिस का कहना है कि सभी धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों से संवाद कर उनके सहयोग से लाउड स्पीकर उतरवाने का काम जारी रहेगा। लाउड स्पीकर उतरवाने के सीएम योगी ने दिए निर्देश हैं। सीएम योगी के आदेश के बाद प्रशासन लाउड स्पीकर उतारने का काम सख्ती से कर रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने अफसरों को सख्त आदेश दिया है कि मंदिर हो या मस्जिद, आरती हो या अजान धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर अगर नियम तोड़ रहे हैं तो उन्हें उतार दो। अपने बुलडोजर मॉडल से देश भर में कानून राज को लेकर चर्चित होते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लाउड स्पीकर हटाओ मॉडल भी अब फिर सुर्खियों में आ चुका है। पुलिस प्रदेश के सभी जनपदों में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर की जांच कर रही है। नियम शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटवाने का अभियान जारी है। इधर बुलंदशहर में भी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर्स को हटाने की कार्रवाई की गई। प्रशासन ने 47 लाउड स्पीकर की मानक के अनुरूप आवाज कम कराई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार के अनुसार अवैध रूप से लगे 9 लाउड स्पीकर्स को उतारा गया। वहीं कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के पूर्वी जोन से 83 लाउड स्पीकर्स को उतारा गया। अब आइए यह भी जान लीजिए कि कितनी आवाज पर लाउड स्पीकर का उपयोग किया जा सकता है। इससे पहले आसान भाषा में डेसिबल को समझ लेते हैं। दरअसल ध्वनि की मात्रा को मापने की यूनिट को डेसिबल कहते हैं। ज्यादा आवाज मतलब ज्यादा डेसिबल। कई रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि अच्छी नींद के लिए आसपास रहने वाला शोर 35 डेसिबल से ज्यादा ना हो और दिन के समय 45 डेसिबल तक ही हो। इससे ज्यादा होने पर स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 2 आदेश हैं। पहला आदेश 18 जुलाई 2005 का है तो दूसरा 28 अक्टूबर 2005 का। ध्वनि प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का सबसे अहम फैसला 18 जुलाई 2005 का है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि हर व्यक्ति को शांति से रहने का अधिकार है और यह अधिकार जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। कोर्ट के आदेश के अनुसार सार्वजनिक या निजी संपत्ति पर आवाज करने वाले कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की आवाज 55 डेसिबल होगी, तभी उसे चलाने की अनुमति राज्य सरकार दे सकती है। जिस तरह के लाउड स्पीकर मंदिरों और मस्जिदों में लगे होते हैं उनसे करीब 100 से 120 डेसिबल साउंड पैदा होता है, जो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। अगर कहीं निर्माण कार्य हो रहा है तो 75 डेसिबल से अधिक तक के शोर को अनुमति दी सकती है। विस्फोटक पर डेसिबल का उल्लेख करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बॉक्स पर यह लिखा हो कि इसके अंदर का पटाखा कितना ध्वनि प्रदूषण करेगा। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि कानून क्या कहता है। दरअसल देश में आवाज को लेकर कानून भी है। इसे वर्ष 2000 में बनाया गया और नाम दिया गया ध्वनि प्रदूषण अधिनियम और नियंत्रण कानून की 5वीं धारा लाउड स्पीकर्स और सार्वजनिक स्थानों पर आवाज के स्तर को लेकर बात करता है। इसके साफ साफ कहा गया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आवाज वाले आयोजन के लिए प्रशासन से लिखित मंजूरी लेनी होगी। इसके अलावा रात 10 से सुबह 6 बजे के बीच लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते। निजी और सार्वजनिक जगहों पर लाउड स्पीकर के आवाज की सीमा 10 और 5 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। योगी सरकार के इस निर्णय पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।